कहानी की शुरुआत में हमें एक रोड के बीचों बीच एक बिजनेसमैन अपनी गाड़ी को रोक देता है, जिस वजह से शहर में बहुत लंबा जाम हो जाता है। जब लोग उसके पास आते हैं तो गाड़ी रोकने की वजह पूछते हैं, तो वो बताता है कि मुझे अचानक से दिखना बंद हो गया है, मुझे सब कुछ सफेद दिख रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी के साथ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो आदमी उस बिजनेसमैन को उसके घर के बाहर उतारता है, पर ये एक चोर होता है जो उसकी गाड़ी को लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद उस बिजनेसमैन की वाइफ घर पर आती है। वो देखती है कि उसके पति को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वो उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाती है। आंखों का डॉक्टर उसकी आंखें बहुत अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन चेक करने के बाद उसकी आंखों में कोई भी कमी नहीं मिलती। उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें और मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे, जिसके बाद बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक लेडी डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर भी उसकी आंखें चेक करके भेज देता है। वहीं हमें उस चोर को दिखाया जाता है जिसने बिजनेसमैन की गाड़ी को चुराया था। उसे मजबूरी में अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है, क्योंकि अब वो भी ब्लाइंड हो चुका है। उसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। साथ ही वो लड़की जो बिजनेसमैन के बाद डॉक्टर के पास गई थी, उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, यहाँ तक कि डॉक्टर खुद ब्लाइंड हो जाता है। उसकी पत्नी मेडिकल एक्सपर्ट होती है। वो देखकर हैरान होती है कि उसका पति अचानक से ब्लाइंड हो गया। वो समझ जाता है कि एक दिन पहले वो पेशेंट जो मेरे पास आया था, जिसकी अचानक से आंखों की रोशनी चली गई थी, उस बिजनेसमैन की वजह से ही उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। यहाँ पर डॉक्टर चाहता है कि वह कम्युनिकेशन है, इसलिए वो अपनी पत्नी को अपने से दूर रखता है। लेकिन डॉक्टर की पत्नी उससे बहुत प्यार करती है। वो किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ना चाहती। वहीं पूरे शहर में बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं वो भी ब्लाइंड ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट इन लोगों को जो ब्लाइंड हो चुके हैं, उनके लिए एक असाइनमेंट क्वारंटाइन करने का इंतजाम करती है। यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब डॉक्टर को भी क्वारंटाइन करने के लिए गवर्नमेंट के लोग आते हैं। वो डॉक्टर की पत्नी को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक है। पर डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो उसे झूठ बोल देती है कि उसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जिसके बाद वो भी अपने पति डॉक्टर के साथ उसी असाइलम में आ जाती है, जहाँ पर अब सबको क्वारंटाइन किया जाता है। डॉक्टर की पत्नी डिसाइड करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि वो देख सकती है, और एक एक करके डॉक्टर के बहुत सारे पेशेंट को यहाँ पर लाया जाता है। इन सभी को यहाँ पर बिना आंखों के बहुत तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि इन सबको आंखों से देखकर काम करने की आदत है। पर अचानक से इनकी दुनिया में सफेदी आ गई और इस बीमारी को वाइड ब्लाइंडनेस का नाम दिया गया है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती गई। हर रोज हर शहर में सभी ब्लाइंड होते गए, जिससे असाइलम में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर जो भी आर्मी वाले इन सब को लाते हैं, वो अपने आप को कवर करके रखते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि यह बीमारी और फैले। हालांकि डॉक्टर की पत्नी इन सब इन्फेक्टेड लोगों के बीच में है, लेकिन वो इस इन्फेक्शन से पूरी तरह से इम्यून है, इसलिए उसकी आंखों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही बाहर जो सिक्योरिटी होती है, उन्हें सरकार ने ऑर्डर्स दिए होते हैं कि कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दिया जाए। साथ ही असाइलम में लोग बहुत ज्यादा आने लगे थे, जिस वजह से चारों तरफ गंदगी फैलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कोई भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। ये लोग ना ही किसी को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में अपने आप को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन कर लिया है। यहाँ तक जो लोग इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे, उनमें से भी कई सारे लोग ब्लाइंड हो चुके हैं। बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े मंत्री नेता भी अब ब्लाइंड हो चुके हैं। असाइलम के अंदर इन सबको रेडियो से खबर मिलती है। यहाँ पर डॉक्टर की जो पत्नी होती है, वो सबको चलने के लिए यहाँ पर एक रस्सी बांध देती है, ताकि ये लोग रस्सी पकड़ कर चल सके। साथ ही डॉक्टर को यहाँ पर सबका लीडर बना दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद यहाँ पर और लोगों को लाया जाता है जो सबके सब अंधे हैं। यहाँ पर सबको लाइन में खड़े रहने के लिए कहा जाता है। जब एक आदमी लाइन से बाहर आ जाता है तो एक सैनिक उसे गोली मार देता है। तुरंत ही सबके सब अंदर की तरफ भागने लगते हैं, जिसके बाद डॉक्टर की पत्नी बाहर आती है। वो सैनिकों के सामने अंधे होने का नाटक करती है और कहती है कि हमें इस इंसान को दफनाना चाहिए। वो उसे खोदने के लिए साधन मांगती है, जिसके बाद उसे वहीं असाइलम में दफना दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर जिस भी इंसान की मृत्यु होती है, उसे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मरने वाले को यहीं पर दफनाना पड़ता है। और असाइलम में जो नए लोग
आते हैं इसमें कुछ गुंडे भी होते हैं जो वार्ड नंबर 3 में रुकते हैं और यह सबसे ज्यादा खाना ले रहे होते हैं। डॉक्टर उनके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें खाना कंट्रोल में लेना चाहिए, पर डॉक्टर की बातों पर उन पर कोई असर नहीं होता। यहाँ पर एक बार टेडर होता है, वो कहता है कि वार्ड 3 का लीडर मैं हूँ और हम जितना चाहे उतना खाना ले सकते हैं। सभी लोग उसका सपोर्ट करते हैं। फिर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक्टर की पत्नी को दिखाया जाता है जो उसे चोर के पास जाती है जिसने उसे बिजनेसमैन की गाड़ी को चुराया था। दरअसल उसके पैर के घाव और ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो तड़प रहा होता है। हालांकि डॉक्टर की पत्नी उसकी मदद करना चाहती है, पर वो कहता है कि तुम ब्लाइंड नहीं हो, तुम देख सकती हो और मैं ये बात सबको बता दूंगा। डॉक्टर की पत्नी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो चोर बाहर जाता है जहाँ किसी भी इन्फेक्टेड आदमी का जाना मना है। वहाँ पर आर्मी पहले से होती है, उसे मना किया जाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता तो आर्मी वाले उसे गोली मारकर मार देते हैं। वहीं हमें बार टेडर को दिखाया जाता है जो वार्ड 3 का लीडर बन चुका है। वह उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से पूरे असाइलम में अनाउंस की जा सकती है। उसके पास एक गन होती है और अब वो पूरे असाइलम में अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ और सारे खाने का कंट्रोल मेरे पास है। अगर किसी को खाने का कुछ भी चाहिए तो खाने के बदले उसे मुझे कुछ देना होगा। ये बात सुनकर असाइलम में जितने भी लोग होते हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए वो लोग उस जगह जाते हैं जहाँ फूड को स्टोर किया जाता है और बार टेडर और उसके लोग उस जगह को लॉक कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन पर हमला किया जाता है। यहाँ पर बार टेडर के पास गन होती है जिससे सबके सब डर जाते हैं और इस तरह से बार टेडर पूरे असाइलम का लीडर बन जाता है। असाइलम में जितने भी लोग होते हैं वो पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि वो बार टेडर से खाना ले सके, जिसमें डॉक्टर की पत्नी उसकी मदद करती है। ये बार टेडर को कीमती चीजें देती है जिसके बदले वो उन्हें खाने की चीजें देता है। बार टेडर के पास एक आदमी होता है, वो झुर्ली को चेक करता है कि झुर्ली असली है कि नहीं। बार टेडर इनकी चीजों के बदले खाने की सप्लाई बहुत कम देता है जो लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ती, इसलिए डॉक्टर बार टेडर के पास जाता है और खाने की डिमांड करता है। लेकिन बार टेडर एक खतरनाक इंसान है, वो डॉक्टर की बात नहीं मानता, वो उसे अपनी गन से डराता है। इस बात से डॉक्टर बहुत डिसअपॉइंट होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर धीरे धीरे खुद को खोने लगता है और एक रात डॉक्टर के पास वही पेशेंट आती है जो 65 बिजनेसमैन के बाद आई थी, जिसके बाद वो भी हमेशा के लिए ब्लाइंड हो गई। वो डॉक्टर को भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें हार नहीं मानना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो डॉक्टर की पत्नी वहाँ पर आ जाती है। वो इन दोनों को देख लेती है। वो शांति से उस लेडी को कहती है कि मुझे सब कुछ दिखता है। दरअसल डॉक्टर और उसकी पत्नी के बीच कई समय से फिजिकली दूरियां चल रही होती है, इसलिए शायद डॉक्टर उन्हीं पलों में कमजोर पड़ गया था। वहीं अब बार टेडर के पास इन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बार टेडर कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हारे एक एक फीमेल को हमारे पास भेजना होगा ताकि हम उनके साथ रात गुजार सके और उसके बदले में हम तुम्हें खाना दे पाए। ये सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर की पत्नी बाहर जाती है और आर्मी वालों से कहती है कि हमें खाने की सप्लाई कब मिलेगी। आर्मी वाले बताते हैं कि हमारे पास जितना भी खाना था वो सब हम तुम्हें दे चुके हैं, अब उस खाने को तुम्हें अंदरों अंदर ही बांटना होगा। साथ ही यहाँ पर कोई भी आर्मी ऑफिसर अंदर नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ अंदर हर जगह इन्फेक्शन है। डॉक्टर की पत्नी देख सकती है, लेकिन वो बार टेडर और उसके लोगों पर हमला इसलिए नहीं करती क्योंकि उनमें से एक ऐसा इंसान भी है जो जन्म से अंधा है, जिसका मतलब ये है कि उसे इन सब चीजों की आदत है। वो बहुत शातिर है। यहाँ इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता। डॉक्टर सबसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी लड़की खाने के बदले उनके पास जाना चाहती है तो जा सकती है, कोई उसे जज नहीं करेगा क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो बार टेडर और उसके लोग जो बहुत जालिम है, वो एक लड़की को इतना टॉर्चर करते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद सभी फीमेल्स उसे बाहर लेकर आती है और वहाँ पर जो मेल्स होते हैं उन्हें कहती है कि अंदर से खाना लेकर आओ। डॉक्टर की पत्नी को भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो वार्ड 3 में जाती है जहाँ पर बार टेडर अपने लोगों के साथ रहता है, जहाँ पर अभी कुछ लड़कियाँ रहती है और
वहाँ जाकर वो बारटेंडर को मार देती है। यहाँ पर वो आदमी जो जन्म से अंधा है वो वहाँ की पूरी सिचुएशन को समझ जाता है। डॉक्टर की पत्नी जाने से पहले उन्हें वार्निंग देती है कि अगर तुमने खाना नहीं दिया तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। और अब क्योंकि बारटेंडर मर चुका है तो उसके जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं ताकि यहाँ अंदर कोई भी ना आ पाए। डॉक्टर को इसी चीज की आशंका थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के ऊपर हमला करने से मना किया था। यहाँ पर एक लेडी के पास लाइटर होता है, वो बहुत गुस्से में होती है और वो इस जगह को जला देती है जहाँ पर सब लोग हैं, जहाँ पर खाने की सप्लाई है, लेकिन आग और भी ज्यादा फैलने लगती है। इसलिए डॉक्टर की पत्नी सबको बाहर ले जाती है जहाँ पर गार्ड्स है, जहाँ किसी को भी आने के बाद मार दिया जाता है। पर आज यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होता, साथ ही बाहर का दरवाजा भी खुला होता है, जिसके बाद सबके सब बाहर निकल जाते हैं। सुबह होने पर डॉक्टर की पत्नी देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, सड़कें पूरी तरह से सुनसान है और जो भी बचे हुए लोग हैं वो खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। खाने के लिए लोग एक दूसरे की जान ले सकते हैं, हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर और कुछ लोगों के साथ होती है, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी एक ही इंसान है जो यहाँ पर देख सकती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ब्लाइंड है। खाने की तलाश में वो एक स्टोर में जाती है जहाँ पर और भी सारे लोग होते हैं, लेकिन डॉक्टर की पत्नी अपने देखने के फायदे उठाकर उस जगह जाती है जहाँ पर खाने को स्टोर करके रखा जाता है। वहाँ से 2 पैकेट्स में खाना लेकर बाहर आती है। बाहर सभी खाना ढूंढ रहे होते हैं और उन्हीं उन पैकेट्स में खाने के डिब्बों की आवाज आ जाती है, जिससे वो लोग डॉक्टर की पत्नी के ऊपर हमला कर देते हैं। डॉक्टर जो बाहर होता है उसे इस बात का पता चल जाता है, वो किसी तरह से अपनी पत्नी तक पहुंच जाता है और वो उन सभी लोगों की रक्षा करता है और खाना लेकर बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर बारिश होना भी शुरू हो जाती है। ये लोग बारिश से बचने के लिए चर्च में शेल्टर ले लेते हैं, जहाँ पर एक प्रीस्ट होता है जो अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। बारिश होने की वजह से बाहर सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी है। ये लोग बारिश में नहा भी रहे होते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो नहाए नहीं है। दरअसल इस पूरे शहर में एक ही ऐसी लड़की है जो देख सकती है और वो है डॉक्टर की पत्नी। अगली सुबह डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर और उन सभी साथियों को लेकर जो असाइलम से उनके साथ आए होते हैं, जिसमें वो बिजनेसमैन भी होता है जो सबसे पहले ब्लाइंड हो गया था, बिजनेसमैन की पत्नी और वो आदमी जिसके पास रेडियो था। ये सब के सब डॉक्टर की पत्नी के साथ डॉक्टर के घर आ जाते हैं। डॉक्टर की पत्नी की मदद से घर साफ करते हैं और तय करते हैं कि हम सब यहाँ पर एक परिवार की तरह रहेंगे। ये तभी बाहर जाते हैं जब उन्हें खाने की सप्लाई की जरूरत होती है। यहाँ पर ये परिवार की तरह रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर और उसकी पत्नी के बीच तनाव आ गया था, वो भी खत्म हो चुका है। और अब एक दिन वो बिजनेसमैन जो सबसे पहले ब्लाइंड हो गया था वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी आंखें वापस आ गई। कई महीनों के बाद उसने आज पहली बार देखा है। ये देखकर बाकी के लोग बहुत खुश होते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनका शरीर इस बीमारी से लड़ने में तैयार हो चुका है और उनकी जो ब्लाइंडनेस है वो परमानेंट नहीं है बल्कि वो टेम्पररी है। और आने वाले वक्त में जो पूरी दुनिया ब्लाइंड हो चुकी है वह फिर से देखना शुरू कर देगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।